नमस्कार। आज बात करेंगे क्या भारत अपनी पूरी तेल जरूरत रूस से पूरा कर सकता है, जानेंगे इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं पीबीएम टुडे नेटवर्क। साल 2022 के बाद दुनिया की राजनीति बदल गई। रूस और यूक्रेन युद्ध ने सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। तेल की कीमतें बढ़ी, गैस संकट गहराया और कई देशों को पहली बार महसूस हुआ कि ऊर्जा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार भी है। इसी बीच भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। कुछ ही महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। पहले जहां भारत रूस से कम तेल लेता था, भारत के कुल आयात का बड़ा हिस्सा रूस से आने लगा। लेकिन सवाल, अगर रूस इतना सस्ता तेल दे रहा है तो क्या भारत अपनी पूरी पेट्रोल डीजल की जरूरत सिर्फ रूस से ही क्यों नहीं पूरा कर लेता? तो इसका जवाब सीधा नहीं है। जैसे कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, खेती, फैक्ट्री, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक विदेशी तेलों पर निर्भर करती है। भारत हर दिन लगभग 5 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल इस्तेमाल करता है। इतनी बड़ी मांग को पूरा करना किसी एक देश के लिए असंभव है। देखा जाए तो रूस से तेल खरीदने में फायदा है। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अपना तेल डिस्काउंट पर बेच रहा है। भारत ने इसका फायदा उठाया। रूस से मिलने वाला कच्चा तेल कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार से 10 से 20 डॉलर तक सस्ता पड़ता है। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत होती है। भारत की बड़ी रिफाइनरी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत पेट्रोलियम ने रूसी तेल की खरीद बढ़ाई। इस युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से व्यापारिक संबंध बनाए रखे। तो सवाल फिर वही, पूरा तेल रूस से ही क्यों नहीं खरीद लेते? ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक देश पर पूरी निर्भरता राजनीतिक जोखिम। अगर भविष्य में रूस पर और प्रतिबंध लग जाए, समुद्री रास्ते बंद हो जाएं या राजनीतिक तनाव बढ़ जाए तो भारत की सप्लाई रुक सकती है। भारत पहले ही खाड़ी देशों पर अत्यधिक निर्भरता का अनुभव कर चुका है। इसीलिए भारत अब डाइवर्सिफिकेशन यानी कई देशों से तेल खरीदने की नीति को अपना रहा है। रूस बहुत बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन वह सिर्फ भारत को ही तेल नहीं बेचता। चीन भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है। इसके अलावा रूस की अपनी लॉजिस्टिक सीमाएं हैं। जहाजों की कमी, बीमा प्रतिबंध, भुगतान प्रणाली की दिक्कत, पश्चिमी देशों की निगरानी, इन कारणों में से एक रही है। रूस हमेशा भारत की पूरा मांग को पूरा नहीं कर सकता। भारत की सभी रिफाइनरियां एक जैसे तेल को प्रोसेस नहीं करती हैं। कुछ रिफाइनरियां लाइट क्रूड के लिए बनी हैं, कुछ रूसी तेल अक्सर हैवी क्रूड श्रेणी में आते हैं। इसलिए तकनीकी कारणों से भी भारत अलग अलग देशों से अलग अलग प्रकार के तेल खरीदता है। भारत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन भी देख रहा है। भारत के यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से महत्वपूर्ण संबंध हैं। अगर भारत पूरी तरह रूस पर निर्भर हो जाए तो इसे वैश्विक राजनीति में संतुलन बिगड़ने की स्थिति में देखा जा सकता है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित रही है, यानी किसी एक देश खेमे में पूरी तरह शामिल ना होना। अब सवाल, रूस सस्ता तेल दे रहा है तो भारत के आम लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल क्यों नहीं मिला? यह सवाल आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा पूछा जाता है। असल में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती। उसमें टैक्स, रिफाइनरिंग लागत, ट्रांसपोर्ट और कंपनियों का मार्जिन भी शामिल होता है। यानी रूस से सस्ता तेल मिलने का फायदा सरकार और कंपनियों को जरूर मिला, उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा। अब सवाल, हमारा भविष्य कहाँ है? भारत अब सिर्फ तेल खरीदने की रणनीति पर नहीं चल रहा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के बड़े मॉडलों पर भी काम कर रहा है। देश में आज इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहा है, एथेनॉल मिश्रित डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर निवेश कर रहा है ताकि भविष्य में विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सके। रूस भारत के लिए आज तक एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, लेकिन पूरी ऊर्जा जरूरत सिर्फ रूस से पूरा करना व्यवहारिक नहीं है। कारण सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी, लॉजिस्टिक, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। दुनिया की बदलती राजनीति में भारत फिलहाल एक संतुलित रास्ता चुन रहा है।
जहां सस्ता तेल भी हो और रणनीतिक स्वतंत्रता भी बनी रहे। और शायद यही इस समय भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा नीति है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये रिपोर्ट आपको पसंद आया होगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पीवीएम टुडे।